अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज थी वो इंटर पार्ट 1 9.2 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो स्टूडेंट्स कह रहे tan थीटा जो हमारे पास दिया है 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइन नहीं करता। तो बताएं, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दी है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो tan थीटा है वो हमारे पास दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और एक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, tan थीटा जो है वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास लाइन नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, थर्ड का जिक्र चला गया तो हमारे पास रह जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर हमारे पास ये जो tan थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो tan थीटा को यूज करके हम सीकेंट थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बाद में हम पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है tan थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 की इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग tan का उलट निकालना चाहें तो हमारे पास cot थीटा होगा और रेसिप्रोकल जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7। तो स्टूडेंट्स, tan थीटा को यूज करके हम सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉट को यूज करके हम कोसेकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी आइडेंटिटीज, उनको यूज करके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 7। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर आ जाएगा इसका 1 ओवर स्क्वायर रूट से कट गया तो 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो आ जाता है 1 प्लस 1 ओवर 7 की इक्वल। तो यहाँ पे एलसीएम 7 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 को इधर, तो 7 प्लस 1 आ जाएगा 8 ओवर 7। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली वैल्यू जो कि हमने एक्सप्रेशन में पुट करनी है वो निकल आई सीकेंट स्क्वायर थीटा की। तो अभी कोसेकेंट निकाल लेते हैं। कोसेकेंट को tan में यूज कॉट में यूज करेंगे उसके लिए। कोसेकेंट हमारे पास स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की इक्वल। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 7, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो हमारा आया वो आ जाता है 1 प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास बन जाता है इसका 8। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो अभी स्टूडेंट, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन जो दी है वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स है 8 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास है 8 ओवर 7। नीचे भी सेम वही आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा इधर 8 ओवर 7। तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इधर तो हमारे पास आ जाएगा 56 माइनस 8 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 56 प्लस 8 और नीचे आ जाएगा हमारा 7। तो स्टूडेंट 7 7 से कट गया हमारे पास, ऊपर रह जाता हमारा 48 और नीचे रह जाएगा हमारा 64। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको कैंसल आउट कर लेते हैं।
कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 48 को जब हम कैंसिल करेंगे 64 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 3/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा वो हमारे पास आ जाता है 3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। स्टूडेंट्स आए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है cot थीटा हमारे पास 5/2 है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि cot थीटा हमारे पास 5/2 है और टर्मिनल आर्म हमारे पास एंगल का किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो भी कॉट के साथ रिलेशन होगा हमारे पास किसी भी फंक्शन का, सारे फंक्शन हम निकाल सकते हैं कॉट को यूज करके। कॉट और टेन से हम लोग साइन कॉज निकाल सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स तो वो जो हमारे पास एंगल आएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, वो भी हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है cot थीटा हमारे पास इक्वल है 5/2 के। तो स्टूडेंट्स अगर इसका रेसिप्रोकल निकालें तो वो हमारे पास बनता है tan थीटा। तो वो भी आ जाएगा हमारे पास 2/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स tan को यूज करके हम सीकेंड निकाल लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू 2/5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4/25। यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम 25, पीछे रहेगा हमारे पास 25 प्लस 4। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 29/25। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 29/25। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास बन जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 और नीचे 25 का हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सीकेंड थीटा जो हमारे पास है, ये सीकेंड थीटा आएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 29/5। तो स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, वो जो कि है cos थीटा। तो वो हमारे पास आ जाएगा 5/√29। तो स्टूडेंट्स cos थीटा हमारे पास निकल आया, sin थीटा निकाल लेते हैं cos को यूज करके। एज sin थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे sin थीटा जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5/29 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 25/29 जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 25/29। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 4/29। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/29। कट के साइन थीटा जो है वो हमारे पास रह जाता है प्लस माइनस 2/√29। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 2/√29। तो स्टूडेंट जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो निकाल लेते हैं। एज 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है ये वाली, और cos थीटा हमारे पास यहाँ पे था। इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इधर। तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा 2/√29
प्लस 4 cos थीटा हमारे पास है 5 ओवर स्क्वायर रूट 20, 9 नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 6 ओवर स्क्वायर रूट 29 प्लस 20 ओवर स्क्वायर रूट 29 डिवाइड, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 29, एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर रहेगा 6 प्लस 20, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। तो स्टूडेंट्स 29 से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 6 प्लस 20, नीचे रह गया हमारे पास 5 माइनस 2। तो स्टूडेंट जब प्लस करेंगे इनको 26 आ जाएगा, जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि हमारा जो लेक्चर सीरीज हमारी 9.2 के ऊपर जो स्टार्ट थी आपको बखूबी समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में या किसी सेल्फ टेस्ट में कोई मसला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका मसला बआसानी हल किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा 9.3 के ऊपर, तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।